बड़ा वॉल्यूम है ये पैसे का और उसको वसूली की गई है। और मैं तो कहता हूं मनसे के लोगों को भी कि उनको तुरंत जाकर के एक एफआईआर दर्ज करना चाहिए पुलिस स्टेशन में कि गृह मंत्री ने यह बयान दिया है और इस बयान के मुताबिक अब तक जो 8 साल में टोल वसूली की गई है वो पूरी तरीके से इलीगल है और किसी खास व्यक्ति के पॉकेट में गई है, इसलिए इस पर एफआईआर दर्ज करना चाहिए और इस एफआईआर को तुरंत ईडी को ट्रांसफर करना चाहिए। मतलब इतनी बड़ी बात कैसे आप सोच सकती हैं? और स्वयं गृह मंत्री ने दिया है, स्वयं इस राज्य के उप मुख्यमंत्री ने दिया है और जिनको यह माना जाता है कि वो मुख्यमंत्री भी हैं, ऐसा दिमागी तौर पे माना जाता है कि वही मुख्यमंत्री है और उस व्यक्ति के स्टेटमेंट को इतना हल्के में नहीं लिया जा सकता है। मैं तो एक चीज जानता हूं, ये जो टोल का किस्सा है, अगर इसमें देवेंद्र फडणवीस की बात सच है तो रियली यह एक जांच का विषय के साथ साथ लोगों को राहत देने वाला विषय भी है कि कम से कम अब उनको टोल से मुक्ति मिल जाएगी। उन 4 व्हीलर्स वाले लोगों को जो कॉमर्शियल व्हीकल नहीं है, कम से कम उनको तो राहत मिल जाएगी। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि इलेक्शन का मौका आया, टोल को खूब बढ़ा चढ़ा करके उठाया गया और उठाने के बाद अभी राज ठाकरे को कहा पता कहां से एक नोट आ जाता है। उस नोट में भी ये क्लियर है कि जो 12 सीटर के कैपेसिटी के 4 व्हीलर है उन्हीं को टोल लगेगा। अगर जिस तरीके से उन्होंने पढ़ा है उसकी बात कर रहा है और वो स्वयं कह रहे हैं कि ये इतना संदेहास्पद इसमें वर्ड लिखा हुआ है, ये समझ में नहीं आ रहा है कि केवल 12 सीटर वाले को लगेगा या उसके नीचे वाले को भी लगेगा। ये राज ठाकरे स्वयं कर रहे हैं। तो वो मेरे को बताइए कि ये सब चीजें जो है ये ला कर करके और फिर मैंने आपको पहले भी निशा जी शायद आपके चैनल पे 2-3 बार स्पष्ट कर चुका हूं, होगा यही कि ये जो 45 रुपया है ये 40 रुपए पर आ जाएगा और 40 रुपए पर आकर के मनसे को इस बात की क्रेडिट मिल जाएगी कि 5 रुपया उन्होंने रुकवा दिया, 5 रुपया बढ़ने नहीं दिया और उसका फायदा जो लोकल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन आने वाला है उसमें वो लोग उसका फायदा लेने का प्रयास करेंगे। जी, और राजीव मिश्रा बोलिए 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 बोलिए। नहीं, इनके बीच में गठबंधन मनसे में, ठीक है, एकनाथ शिंदे में और देवेंद्र फडणवीस में, ये तीनों का गठबंधन बहुत टेबल के नीचे बिल्कुल तरीके से काम कर रहा है और इनका उद्देश्य बोलिए तुषार कैसे उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट को नुकसान पहुंचाएगा। आवाज आ रही है आपको? नमस्कार जी, पूरी तरह से घिरी हुई है सर आपकी सरकार। देखिए, जो सही चीजें होती है उसमें घेरना नहीं होता है। जब ये कल से कहा जा रहा है कि कल से ही मालूम पड़ा हमको तो कि टोल फ्री है कारों के लिए, लेकिन ऐसा है नहीं। भाजपा नेताओं को भी देवेंद्र फडणवीस के बयान के बाद ही पता चला कि टोल फ्री है, या मनसे नेताओं के वीडियो दिखाने के बाद? सभी को पता चला है, आपको भी पता चला है, सभी को पता चला। बात ठीक है सर, आपकी पार्टी ने काम किया है। देखिए, जो सही काम है वो सबको करना चाहिए। मैं तो होर्डिंग लगा दी जाती है, इसका भी होर्डिंग लगा के क्रेडिट ले लेते ना आप लोग, जनता को भी पता चल जाता। इतने साल तक लूटे नहीं जाते जनता। अभी आप दिल्ली क्यों जा रहे हो? महाराष्ट्र में रहो ना। हाँ ठीक है बोलिए। तो ये चीजें बिल्कुल बंद होना चाहिए। मैं तो कहूँगा जनता के हित के सारे काम होने चाहिए जो होते हैं, लेकिन वो होते नहीं है। नेताओं के लिए सारी सुविधाएं हैं, जनता के लिए कुछ नहीं है। चाहे वो किसी पार्टी का नेता हो, चाहे बड़ा नेता हो या छोटा नेता हो। देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं, अगर उनका बयान सही है और अभी भी लोगों से टोल लिया जा रहा है तो? कानून का काम कानून करेगा, जो सिस्टम में होता है वो होगा। क्या कार्रवाई क्या होगी क्या नहीं होगी ये मैं कैसे कह सकता हूँ? चलिए, बहुत बेबस नजर आ रही है इस वक्त भाजपा। बेबस वाली बात नहीं है। मैं घुमा फिरा के बात नहीं करता हूँ। ठीक है ना इनकी तरह मैं लाठी डंडे लेके चलता हूँ मनसे वालों की तरह, जिसको चाह तो तोड़ फोड़ कर दो। कल भी यही बात कहा था, आज भी कह रहा हूँ। आए दिन उनका यही रहता है, इसके अलावा और मुद्दे ही नहीं है इनके पास। जनता के बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन कोई बोलना नहीं चाहता। हेमंत पांडे जी कहते हैं कि जब तक राज ठाकरे के नेता, राज ठाकरे के लोग लाठी डंडा लेकर उतरेंगे नहीं, सरकार का कान नहीं पकड़ेंगे, तब तक सरकार काम नहीं करेगी। हेमंत पांडे जी कहते हैं ये। देखिए, आप जनता हेमंत पांडे जी कहते हैं कि अगर सरकार से काम कराना है तो राज ठाकरे जैसा कान पकड़ने वाला कोई चाहिए। और आप मंत्रालय में जाकर तोड़फोड़ करिए। आप जनता क्यों मारते हो? उन मंत्रियों को पकड़िए,
जिनके कार्रवाई काम होते करिए ना हैं। सर, ये नहीं सरकार कर- आपकी वो है नहीं ना। करेंगे, तोड़फोड़ वो नहीं कर रहे सकते। हैं तो कार्रवाई पता करिए, नहीं, सरकार देखिए, किसकी है? अरे मेरे जैसा आदमी मंत्री होता था मैं बिल्कुल कर देता कार्रवाई। कानून को हाथ में लेना किसी का हक नहीं है, चाहे देश का कोई नेता हो, लेकिन वो करना नहीं चाहते। जो मंत्री बने बैठे हैं वो काम नहीं करना चाहते, जनता के की बात नहीं करना चाहते, कानून व्यवस्था खराब होती है। और मैंने क्या कहा, उसके लिए भी हिम्मत चाहिए, सीट पे बैठने के बाद हिम्मत चाहिए काम करने के लिए, जो आज हमारे देश के नेताओं में नहीं है। चैलेंज दे रहे हैं ये हकीकत आपको, बात है ये। सरकार आपकी है और चैलेंज दे रहे हैं आपको तुषार साटम अरे जी, मैंने क्या सरकार कहा, आपकी है, कार्रवाई कर लीजिए। मेरे जैसा आदमी मंत्री या विधायक हो तो मैं बताऊं कि कानून हाथ में लेने के लिए क्या करना चाहिए और कैसा कानून बताना चाहिए, कानून ठीक का है, राज कैसा ठीक होता है, ठीक है, अंसार भाई जी आएंगे आपके पास। आनंद उपाध्याय जी बोलिए।